होती है ना, एक बेटी होती है, पूरे कुल की, पूरे खानदान की आन बान और शान होती है। एक छोरी चाहो तो पूरे कुल का नाम रोशन कर दे, एक बेटी चाहो तो 1 मिनट में नाक कटवा दे। और बात सिर्फ लड़कियों पे लागू नहीं है, लड़कियां पे भी लागू है। लेकिन बेबे तुम्हारे को ज्यादा कीमती मानता है ये समाज, और तुम सो भी बेबे देवी का स्वरूप हो। तुम तो तारा बिना नु बता दो मारा दोरा सह के हे लाडली हो, तुम तो बेबे हमारे सर का ताज हो, तुम तुम्हारी टूम सो बेबे। आज तुम्हारी वजह से हमारी चुगरदा वाह वाही हो रही है। जिस दिन हमारी बाण बेटी बिगड़ जाएंगे, हमने गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। कड़वी सच्चाई है। असली इज्जत रुपया पैसा नहीं होता, कोठी बंगले नहीं होते। असली इज्जत होता है जिसका पलक कैरेक्टर है, जिसका पलक चरित्र है। जिसका चरित्र पर दाग लग गया, दुनिया का सबसे नीच आदमी वही बन जाता है। फिर जिसने जानबूझ के अपने कैरेक्टर पर दाग ला लिया वो नीच है। और जिसका कैरेक्टर धस गया, खत्म हो गया, नो सोच ले वो मर गया, बचा ही नहीं कि में भी। चरित्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। चरित्र की रक्षा करने के लिए अपनी जान के ऊपर भी खेलना पड़े तो आदमी ने बाजी लगा देनी चाहिए। सबसे बड़ी पूंजी अगर इंसान की कोई है तो चरित्र है, उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है संसार के अंदर। आओ 2-4 लफ्ज लिखे हैं, कोई कवि तो नहीं हूं, कोई लेखक नहीं हूं, आपका बालक भाई बेटा हूं। बीड़ा उठाया जगराता ने जागृति कीजिए। प्रथम हाजरी जागृति की आप लोगों में बीच में होगी। ना किसी ने ताड़ी बजाने की कहूंगा, ना किसी ने हाथ की कहूंगा, ना नाचन की कहूंगा, ना बोलन बतलाने की। बस इन बोलना ने शुरू से लेकर आखिरी तक 5-7 मिनट का ये भजन है। भजन तो की है, सच्चाई है। गौर से सुन लेना, मेरा लिखना और मेरा गाना सफल हो जाएगा। बस इतनी ही मेरी कामना है। ए बेटी के हाथा में इज्जत खानदान की, लाज राखिए तू लाडो आन बान शान की। न्यू ना सोचियो ये भजन यार ऐसे भजन गा के चला जाऊंगा। आई एम नॉट ए सिंगर, कोई भजनी को कलाकार नहीं। मैं अपने आपको कलाकार मानता नहीं, मैंने गाना नहीं आता, बच्चे पालन वाला काम है बस। ना तो कलाकारी मेरे वर्ग सारी उम्र भी को नहीं आवे, लेकिन प्रचारी जरूर हूँ। प्रचार करना है और सीधा सीधा प्रचार। बेरातम नबी है इन बातों का, पर कोई अमल नहीं करता। मैं कोशिश करके देख लूँ, मन मेरी ये मान जाए मेरा फटा से 100 के 100 आदमी नहीं सुधरिया कर दे। 100 के 100 तो राम की भी नहीं मानते। मेरी तो कड़त मान थे लोग, राम नहीं मिनट में गाड़ देते हैं। पर 100 मत 5 तो मानेंगे, 2 तो मानेंगे, 1 भी सुधर गया तो आड़ान का फायदा है ना। तो जीन ठीक सुनता था। क्या लिखा है? बेटी के हाथा में तक जलम है गांव से समचाना। आज तो भगवान ने प्यारे हो गए कि दिव्य आत्मा ने वहां जन्म लिया था। स्वर्गीय दादा जगन्नाथ बहुत अच्छे कवि हुए हैं। हमारा भी सौभाग्य रहा, 1-2 बार दादा से मिले हैं। बहुत बड़ी आदमी थे, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बताया कर दे। सुनो बेबे सुनो, सुनो सुनो। 5-7 आदमी दादा गए, आसपास बैठे ने बोले दादा तू सियाना आदमी, आज एक बात का जवाब देने वाला। पूछो भाई। न बोले दादा न्यू बता, बेटा घना प्यारा हो सके, बेटी घनी प्यारी है। दादा पढ़ता न बोले बेटी घनी प्यारी। आदमी हंस के न बोले दादा फैल जवाब तेरा झूठ बोल रहे। न बोला नहीं भाई बेटी प्यारी। न बोला दादा बेटा प्यारा। न बोला बेटी प्यारी। न बोला दादा बेटा प्यारा। न बोले अच्छा एक बकवा ले और चल आख बेटी प्यारी लग गए। न बोले दादा साबित करेगा। न बोले 1 मिनट में लाऊं कर। न बोले मान लो छोरा कॉलेज में पढ़ने जावे है, शाम न रोज 5 बजे घर आ जाओ। एक दिन आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो जावे, और जब फोन भी बंद आ जावे, घर क्या न घनी सी टेंशन को नहीं बनती। नहीं सोचेंगे यार दोस्त हम बैठा गवारी थी आ जाके हम बात ना। और जब बेटी जब हमारी छोरी आधा घंटा भी लेट हो जाए और फोन बंद आ जाए और अंधेरा होता अंधा हो ना, शब्द कौन गदर दूर जंग अंधेरा होता है, फोन बंद रहा, मेरी बेटी कड़ा रहेगी। मनीषा बेटी के बारे में तो सबको पता होगा। ज्ञानी जिले में जो कांड हुआ सभी को पता है ना, पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को पता है। हमने डूब के मर जाना चाहिए। आज तक भी उस बेटी देख ले कभी भी नहीं हो गए, आज तक भी न्याय नहीं मिल पाया छोरी ने। ये सब के लिए शर्म की बात है। मैं भी आ गया, तुम भी आ गए, सारे आ गए। रोड़ा के था ये रोड़ा था, छोरी टेम्पा घर को नहीं आई, रास्ते भी न्याय नहीं मिला हाथ की बात से। और हमने कहा हम राम राज्य का कड़ा आ गया। राम राज्य बताओ कड़ा है राम राज्य? बेटी सुरक्षित नहीं है देश में। कमाल की बात, आज तक न्याय नहीं मिला गुडिया ने। किसकी थी बाबान बेटी मारी तो थी, बतेरे आंदोलन करे, रोड जाम करे, बिना के करे, हुर बात कोई दी, आज तक विक्की में नहीं मिला है। इबे तो बहुत कुछ होना बाकी है, देखते रहो। सुनो एक पिता जरा पैर धरना भी पसंद नहीं करता ना, अपनी बेटी ताई उड़ भी जाएगा, हाथ फैला देगा, फलाने 2 लाख रुपये दे दे, छोरी का एडमिशन कराना है इतने दे दूंगा। एक जो बेटी होती है वह वास्तव में पापा की परी होती है। ये कोई हंसने की बात नहीं, असली बात है। एक बेटी बाबू की जान हो, छोटे छोटे बालक घर में लड़ेंगे, बाण भाई लड़ेंगे ना, छोरी का थप्पड़ नहीं मारेगा बाबू, छोरा का मारेगा। तना शर्म नहीं आती बेटे का लड़े तू, घनी प्यारी लागे है ना लाडो। मैंने तो देखा है, मेरा बूढ़ा बाप हो गया आज तो, हम छोटे छोटे थे, मेरे पिताजी इतना प्रेम करते थे मेरी बहनों से, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। पर मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए। देखे बात तो यह भी है कि बढ़िया बेटी भी है समाज में जो मेडल जीत के लाए हैं, और हम छाती ठोकनों को हमारी बेबे है, हमारी बाण है, हमारी बेटी है जिसने हमारा नाम रोशन कराया। और बेबे का दी भी हो जैसे कुलक्षणी
पड़ोस की पड़ोस में भी नाक कटवा दे नू कहण जोगे भी नहीं रहती हमारा गांव की शर्म आओ से बता सारी समझो मैं क्या कहना चाहूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना से कोई ऐसा काम ना करियो जिसकी वजह तुम्हारी गर्दन झुक है। काम ऐसा करो छाती ठोकन को होगा। टोली की बेटी मेडल आई मेरी बन जाई मैं भी जा रहा जगराता करना हमने भी खुशी हुआ। काम ऐसा करना चाहिए। नहीं 4 मन नहीं हजारों लाखों ऐसे लेख लिखे गए हैं जिसमें नारी को ही नारायणी बताया गया है। नारायणी अर्थात नारायण ने भी जान दिया। बाबा हनुमान भी नारी के गर्भ तक पैदा हुआ। श्री कृष्ण भगवान भी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। और भाई श्री रामचंद्र भगवान यो भी माई ने जम्या है। बाकी ये जो से न्यू कहने वाले आग में लेकर आया हवा में से प्रकट हो गया ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी की सारी दंत कथाएं हैं। आदम जात अगर जन्म लेता है तो केवल और केवल माँ के गर्भ से ही पैदा हो सकता है, दूसरी जगह है ही नहीं। बाकी सारी की सारी झूठी कथाएं हैं। जेरज अंडज स्वदज उद्विज 4 तरीके से ही जन्म है, 5वां तो है ही नहीं। कड़त लिया है आग में लेकर आया झूठ है सब, ऐसा कुछ नहीं है। बकाओ है तुमने। माँ का गर्भ एक ऐसी पवित्र जगह है जहां पर आदम जात तैयार होता है। कितनी पवित्र होगी वो जगह ऐसी दिव्य आत्माएं जहां से पैदा हुई है। भगवान राम को छोटी चीजें देखे माँ कौशल्या कितने बढ़िया कर्म करे होंगे उसने। राम वर का बेटा जम्या है। श्रवण की माँ ने कितने अच्छे कर्म करे होंगे, श्रवण वर का जम्या। हनुमान की माता ने कितने बढ़िया कर्म करे होंगे, हनुमान। कृष्ण भगवान देख लिए महादेव की। ये कौन है सारी? ये सारी नारी है। या बेटी के रूप में पैदा हो है, या ये बेटी बने से, या ये बहन बने से, या ये बुआ बने से, या ये बहू बने से, या ये माँ बने से, या ये फिर काकी ताई नानी दादी सारे रूप इसके हैं। शेर बजा बैठी लोग बोले जाओ माँ शेर वाली कितने देख लियो या है सारे माया इसे की है। मैं तो कहूँ गृहस्थी में तो नारी ने काट दो के रह गया गृहस्थी में कुछ भी ना। आदमी क्या खतरा कमावा है घर परिवार के लिए बच्चों के लिए नारी के लिए वाह ना हो घर के करेगा कि उसने आग लानी है। सृष्टि में तो नारी ने काट दो सृष्टि में क्या बचेगा कुछ भी ना। जिस पर सारी दुनिया बैठी है उसने कोई नहीं कंधा जाओ धरती बाबू की, उसने भी नहीं जाओ धरती माता की। यानी कि माँ का दर्जा सबसे बड़ा बताया गया है। और माँ एक बेटी के रूप में किसी के गर्भ से पैदा होती है, फिर अपना माया दिखाती है। कभी पत्नी बनती है, कभी बहन बनती है, कहीं पर माँ बन जाती है, कहीं पर दादी बनती है। सारे तो ईश्वर के रूप है। नारी को नारायणी बताएगा। जितनी नारी जाति संसार में सबके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। लेकिन वे प्रणाम करने वाले लक्षण भी राखिए, क्योंकि बात फिर उड़ाया जाए घूम फिर के। चरित्र जब तक साफ है पूजनीय हो, जब चरित्र पे दाग लग जाता है फिर जी नहीं करता नमस्ते करने का। यह बात मर्दा पर भी लागू है, औरतों पर भी। सबसे बड़ी पूंजी क्या है? चरित्र। इसको बचा के रखना। परमात्मा की सबसे दिव्य अगर कोई आज उत्पत्ति है, परमात्मा की कोई कलाकारी है, कारीगरी है, तो मेरी नजर में तो भाई नारी है। नारी से ऊपर भगवान ने कोई ऐसी कलाकारी दिखाई नहीं। सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम रचना परमात्मा की नारी है। समस्त नारी जाति के लिए जोरदार ताड़ी। हम सब ने नारी के गर्भ से ही जन्म लिया है, ऊपर से कोई नहीं पड़ रहा। ऐसी तीसरी कली में क्या बोल साचे दरबार की। अगर